अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और कुछ दिन पहले मसीही मेंबर मोहतरम पीटर मसीह साहब ने कुछ सवालात और कुछ ऑब्जेक्शंस रखे थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की नबूवत के रिगार्डिंग। तो मोहतरम मीर लतीफ़ साहब ने ये कहा था कि वो उनका काम होगा कि सबूत और स्कैन्स वगैरह मुहैया करें। तो पीटर मसीह साहब ने कुछ सबूत और स्कैन मुहैया किए थे, वो हमने ग्रुप में भी लगा दिए थे और मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को पर्सनल में भेज दिए थे। तो आज इस रिगार्डिंग जो भी जवाबात देने होंगे, जो भी कुछ पॉइंट रखना होगा मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को, तो उन्हें इन्वाइट किया जाता है। तो मोहतरम मीर लतीफ़ साहब प्लीज आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मुझे जो हवाले मिले हैं फिलहाल असल हवाले वो जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेश गोई है उम्र के बारे में, उसके बारे में मिले हैं। और ख़ुद जो उन्होंने हवाले भेजे हैं उसमें एक बात लिखी हुई है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि पेश गोई के मुताबिक मेरी उम्र जो है वो 74 साल से 86 साल तक होनी चाहिए, यानी इसके दरमियान मैं सबूत पेश करता हूँ कि उनकी ये पेश गोई अल्लाह ताला के फजल हुक्म से बड़ी इस रंग में पेश पूरी हुई कि मुखालिफिन जो थे, जो अशद तरीन मुखालिफिन मौलवी सनाउल्लाह साहब वगैरह, उनको भी ये इकरार है कि मिर्ज़ा साहब की ये पेश गोई जो है वो पूरी हो चुकी है। अपनी देखें उस ज़माना में जब मिर्ज़ा साहब पैदा हुए कोई रिवाज नहीं था बाकायदा अंदराज का, उम्र वगैरह का, तारीख पैदाइश का, और ये उनकी अपनी तहरीर से भी पता चलता है। वो इब्राहीम अहमदिया जो ईसा पंजम है और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 21 सफ़ा 365 में एक सवाल करने वाले के सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि उम्र का असल अंदाज़ा तो खुदा ताला को मालूम है, मगर जहाँ तक मुझे मालूम है अब इस वक्त तक जो सन हिजरी 1323 है, सन हिजरी 1323 मेरी उम्र 70 बरस के करीब है और मैं नहीं कह सकता कि पूरे तौर पर तरक्की इस्लाम मेरी ज़िंदगी में होगी या मेरे बाद। तो इससे पता चलता है कि असल उम्र का उनको कोई इल्म नहीं है, यानी कहीं अंदराज नहीं हुआ। और जिस वक्त ये किताब लिखी गई उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी और ये किताब जो है वो ये 1905 में लिखी गई थी। फिर आप फरमाते हैं इसी सिलसिला में कि हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 199 जो पहला एडिशन है उसका मैं सफ़ा दे रहा हूँ 199। फरमाते हैं कि ये अजीब अमर है और मैं इसको खुदा ताला का एक निशान समझता हूँ कि ठीक 1290 हिजरी में खुदा ताला की तरफ से ये आजिज़ शर्फ मुकालमा मुखातिबा पा चुका था। यानी कब? 1290 हिजरी में। इसी तरह फिर फरमाइए, अब तरियाके कलूब का हवाला है कि जब मेरी उम्र 40 बरस तक पहुंची तो खुदा ताला ने अपने इल्हाम और कलाम से मुझे शरफ बख्शा। यानी 1290 में उनकी उम्र 40 साल थी। इसी तरह आपका एक शेर भी है इब्राहीम अहमदिया ईसा पंजम में सफ़ा नंबर 105 में। ये पहले एडिशन के मैं हवाले दे रहा हूँ, जो पहली किताब पहली दफ़ा छपी उस वक्त था। बरस 40 का मैं इस मुसाफिर खाना में जबकि मैंने वही रब्बानी से पाया इफ्तिखार। तो इन हवालों से एक चीज़ वाज़े हो गई कि 1290 में हजूर को पहला इल्हाम हुआ था और उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस थी। 1290 में पहला इल्हाम हुआ और उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस थी, 1290 हिजरी में। अब इब्राहीम अहमदिया ईसा पंजम में
हजरत मिर्जा साहब लिखते हैं, सफ़ा नंबर 65 है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 65। वाज़े हो कि बुराहीन अहमदिया मेरी तालीफ़ात में से वो किताब है जो 1880 ईस्वी में यानी 1297 हिजरी में छप कर शाया हुई थी। कब? 1880 में। उस वक़्त हिजरी सन क्या था? 1297। तो पहला इल्हाम जब उनकी उम्र 40 बरस थी उस वक़्त हुआ, और उस वक़्त क्या था? सन हिजरी 1290। 1290 जो है, 1297 जो है वो 80 सन 1880 में 1297, 1290 में 7 साल और जमा करें यानी 1297, 1880 को क्या बनते हैं? 1297, तो ये हो गए 47 साल। ठीक है जी। अब 47 में आप 28 और जमा करें क्योंकि आपकी वफात 1908 में हुई है, तो ये हो गया 75 साल। तो पेशगोई पूरी हुई या नहीं हुई? अब मैं एक दो हवाले पेश करता हूँ मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के, कि उनको भी ये इकरार है कि आपकी उम्र वाली पेशगोई जो है वो पूरी हो चुकी है। असल हवाले जो हैं वो अगर किसी को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बाद में भेज दूंगा जी। अब मोहतरम सुनिए ज़रा वो हवाले जिसमें खुद मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो शदीद मुखालिफ है आपका, सारी दुनिया जानती है, वो हजरत की उम्र के बारे में क्या उनके बयान जी। मोहतरम 1899 में जो है वो ये तफसीर लिखी है अपनी तफसीर सनाई, जो उस वक्त जिल्द 2 थी, आज जो नई छप रही है उसमें जिल्द 1 है। ये अब 2 और 1 जो है इकट्ठी करके शाया कर दी गई। उसका सफ़ा नंबर जो आज की है उसका सफ़ा नंबर 228 है, और ये 1899 में जो है वो उन्होंने लिखी थी। उसमें वो लिखते हैं, जो शख्स 70 बरस से मुतजाविज हो, जैसा खुद बदौलत यानी मिर्जा साहब भी हैं, तो उसमें इकरार कर रहे हैं कि जब वो तफसीर लिख रहे थे तो उनकी उम्र 70 साल थी। और इस तफसीर कब लिखी? 1899 में। इसमें 8 और जमा करें, बल्कि 9, क्योंकि 8 को फौत हुए, तो कितनी उम्र बनती है? 79 साल। ये मौलाना साहब का इकरार है। तो पेश गोई पूरी हुई या नहीं हुई? इसी तरह अहले हदीस अखबार 3 मई 1907 में, अखबार मेरे पास मौजूद है, जिसको हवाला चाहिए मैं भिजवा दूंगा, लिखते हैं, मिर्जा साहब कह चुके हैं कि मेरी मौत अनकरीब 80 साल के कुछ नीचे कुछ ऊपर है, जिसके सब जीने गालिबन आप तय कर चुके हैं। अहले हदीस 3 मई 1907। वो भी फरमा रहे हैं कि उनकी ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। अब बताएं और इसके बढ़कर और क्या सबूत है कि मुखालिफिन भी मान रहे हैं। हवाले तो और भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि समझने वाले को इतना ही काफ़ी है कि मुखालिफिन मान रहे हैं कि उनकी ये पेशगोई उम्र वाली पूरी हो चुकी है। जज़ाकल्लाह। हवाले जो हैं वो मैं अभी बना के कि मेरे पास मैंने सिर्फ वही हवाले दिए हैं जिनकी ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। जिनकी मुझे ओरिजिनल नहीं मिली, हवाले और भी हैं, वो मैंने नहीं दिए अभी। जज़ाकल्लाह। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। पीटर मसीह साहब की और आपकी जो बातचीत हुई थी सर, मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है पॉइंट्स, बट एक दो पॉइंट्स उसमें से मुझे याद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ छोटे छोटे सवाल, ताकि छोटे छोटे जवाब आपसे मिल जाएं, और ना तो हवाले लगाने की ज़रूरत है सर, ना कुछ वैसी, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। कोई सवाल है तो आप करें। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, सवाल और एतराज़ात तो लोग उठाते रहते हैं, चलिए उठाने दीजिए, और हर नबी पे उठे हैं, बट मैं एक दो चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, गुस्ताखी की माफ़ी के साथ, कि जैसे ये वाली बात आती है
कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बचपन के दिनों में पता नहीं उनकी एज कितनी होगी, वो तो आपको बेटर पता होगा सर। उनके फादर या दादाजी ने किसी ने पेंशन लेने के लिए भेजा था बैंक से, कोई उनके साथ उनका यार दोस्त भी था, दोस्त था कोई, और वो लोग लेके, चाहे वो दोस्त लेके चला गया था, बट मिर्जा साहब उनके साथ चले गए थे और काफी टाइम, कई साल तक वो घर से बाहर रहे, कहीं जाके मुलाजमत भी करी और काफी अरसा दराज बाहर गए। तो एक तरह से अगर दोस्त ने भी वो काम किया था तो बहरहाल वो तो साथ रहे हैं सर, और काफी साल बाद आए। तो अहमदीस से अगर कोई सवाल करें तो वो पिछले नबियों की मिसालें देते हैं। क्या किसी पिछले नबी की भी ऐसी मिसाल है? उनसे 1400-1500 साल पहले रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें तो मेरी जानकारी में ये बात है, पता नहीं सही है गलत है, कि उन्होंने बकरियां या भेड़ शीप्स वगैरह भी चराई हैं, खदीजा साहब के यहाँ काम भी किया है, जिसको मुलाजमत कहते हैं, और मुलाजमत के बेस पे ही शायद उन्हें ज्यादा उनकी तरफ रगबत हुई और अल्टीमेटली खदीजा जी ने अपना रिश्ता भिजवा दिया उनकी ईमानदारी को देखकर। कुल मिला के मेरा सवाल ये है कि जो मिर्जा साहब वाला वाक़या हुआ है, क्या ऐसी मुवासलत या ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी और नबी का भी है सर? और इस बात को आप कैसे जवाब देंगे, प्लीज बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मसीही मेंबर मोहतरम पीटर मसीह साहब ने कुछ सवाल और कुछ ऑब्जेक्शंस पेश किए थे, तो उसका जवाबात के टाइम मोहतरम मीर लतीफ साहब ने कहा था कि उन्होंने कोई भी स्कैन या कोई भी सबूत नहीं लगाया है, वो मुहैया कराएं। अगले सेशन में पीटर मसीह साहब ने काफी स्कैन्स या सबूत या अपनी बातें विद ऑडियोज पेश की थी, तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम प्योर डिस्कशन ग्रुप में हुआ था, फिर भी मैंने एहतियातन पर्सनल में मीर लतीफ साहब के वो सब कुछ भेज दिया था। तो उनको कहना ये था कि जो भी उन्होंने चीजें भेजी हैं सिर्फ और सिर्फ जो मिर्जा साहब की एज के रिगार्डिंग है वो उनका सही है, बाकी तो उन्होंने हवाले भेजे ही नहीं है। तो मोहतरम मीर लतीफ साहब को आज मदऊ किया गया था, तो उन्होंने एक टॉपिक पे बात करी कि मतलब कौन सी इस तरह की बात पे कि उनकी एज क्या थी, उम्र की पेश गोई क्या चीज थी। फिर मैंने उनसे इजाजत भी ली सवाल करने की, उन्होंने इजाजत दी। मैंने एक सवाल रखा था ताकि लोगों को फायदा पहुंच जाए और ऑब्जेक्शन एतराज करने वालों को उस सवाल का कम से कम पता चल जाए, बट मोहतरम मीर लतीफ साहब शायद इसी तैयारी से आए थे और वो बिजी हो गए, या बहरहाल जो भी मसरूफियात रही होगी। हम सभी की मसरूफियात का खैर मकदम भी करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह 2-4 सवाल इस खाकसार अमीर फैसल के हैं, तो टाइम की अवेलेबिलिटी पर जब मोहतरम मीर लतीफ साहब से टाइम लेके और वो मौजूद होंगे उस वक्त हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेंबर्स के सवाल हैं, तो ताकि आराम से बात समझने के हिसाब से हो, तो मैं इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेटिव बन के सवाल कर लूंगा और मोहतरम मीर लतीफ साहब से जवाब ले लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल।